Assalamualaikum my dear MDCare students, welcome to studyhigh.pk and subscribe to keep in contact for more videos, any test lectures, helping material etc. आज हम बात करेंगे लास्ट डेज के अंदर स्टडी शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये बहुत ही मैटर करता है। बेशुमार बच्चे इस शेड्यूल को गलत क्रिएट करते हैं। ऑटोमेटिकली वो समझते हैं कि शायद वो 2 दिन बायो को देंगे, 2 दिन फिज़िक्स को देंगे, वो शायद कुछ कर पाएंगे, जबकि वो कुछ भी कर नहीं पाते। और लास्ट स्टेज के अंदर वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि वो फिर परेशान ही पेपर में बैठते हैं, मिस्टेक करते हैं और इजी एमसीक्यूज़ भी गलत करते हैं और एमडीकैट की रेस से बाहर हो जाते हैं। सो आपने इस शेड्यूल को फॉलो करना है। ये बेस्ट शेड्यूल है और बेशुमार चीज़ों को देखते हुए ये बनाया गया है। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और उसके अलावा हमारी बेस्ट एमडीकैट बुक्स जिनके अंदर studyhigh.pk के पास पेपर रहते हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं, तमाम बोर्ड्स के हैं, नम्स के, डिफरेंट कलर्स के सॉल्यूशन के साथ और ऑल ओवर दी पाकिस्तान बेशुमार बच्चे उनको ऑर्डर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो ऑर्डर नहीं किए तो उनको ज़रूर ऑर्डर करें। पर्सनली मैं अपने बेशुमार जूनियर्स को जानता हूँ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि इन पास पेपर को रीड करके अब हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और हमारी टेक्स्ट बुक भी है प्रैक्टिस, आप उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप के ऊपर आप कंटेक्ट कर सकते हैं। इनमें आपने सबसे पहले ये करना है कि बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के चैप्टर्स, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री। अब इनमें ये जो येलो कलर के अंदर बॉक्स हैं ये है मेजर, यानी मंडे और ट्यूसडे को जो मेजर आपने, बाकी सब भी करना है ऐसा नहीं है, लेकिन मेजर फोकस या ज़्यादा टाइम आप बायोलॉजी को देंगे। वेडनेसडे और थर्सडे को ज़्यादा टाइम वो आप केमिस्ट्री को, फ्राइडे और सैटरडे को जो ज़्यादा टाइम है वो आप देंगे फिज़िक्स को। सो इस तरह से इसको क्रिएट किया गया। यानी बायोलॉजी चैप्टर 1 है, आपने 1.5 आवर स्टार्ट किया ना आज से, सेल बायोलॉजी को पढ़ा, बाद में आपने ब्रेक लेनी है। ये ब्रेक बहुत मैटर करती है। इसके अंदर आपने चाय पी ली, रेस्ट कर लिया, 5 मिनट रील्स देख ली, फिर 1 घंटा और आखिरला आधा घंटा उसमें आपने असेस करना कि आपने पढ़ा क्या, पास पेपर सॉल्व किए, कोई थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके तो ठीक। इतना काम करने के बाद फिर आपने जो लास्ट 20 मिनट है ना बायोलॉजी के, उसके अंदर आपने सेकंड ईयर का चैप्टर 1, चैप्टर 6 का मतलब है सेकंड ईयर, इसको आपने 20 मिनट देनी है। उसके पास पेपर करें, जो दिल करता करें। तो जैसे बायोलॉजी का आपका काम हो गया, आपने एक डायरी के ऊपर इसके खाने बना लेने हैं, बायो के टिक लगा दी, यानी एक काम हो चुका है। फिर आपने मंडे और ट्यूसडे के दिन ही, इनके दिनों में ही, यानी एक मंडे ट्यूसडे को आपने बायो कर ली। फिर बारी आ जाती है आपकी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का आपने क्या करना है कि 40 मिनट चैप्टर 1, इसके 2 हिस्से किए हुए हैं ना। तो जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 1 है उसको 40 मिनट स्टडी कर लिया, 20 मिनट जो रिवीजन करनी है वो सेकेंड ईयर के चैप्टर्स की जो आपने पढ़े होंगे, उनके पास जो कुछ नहीं किया तो आप उनको असेस कर लें कि इनमें आपके अच्छे पॉइंट्स कौन से हैं, बुरे पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, वीक पॉइंट कौन से हैं। इस तरह से आपने केमिस्ट्री करनी है। और फिज़िक्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्से को चैप्टर 1 को 40 मिनट और 20 मिनट रिवीजन सेकेंड ईयर को। ये क्यों किया गया, ये किसी और वीडियो के अंदर बनाया गया, लेकिन ये बहुत ही अहम है। इस शेड्यूल के बाद जैसे ही आप पेपर के करीब पहुँचेंगे ना, बेशुमार बच्चों को एक हफ़्ते के अंदर, आज आपने कोई पढ़ा ना टॉपिक, एक हफ़्ते बाद आपको वो भूल जाएगा। ये शेड्यूल आपको कभी भी भूलने नहीं देगा। आउटपुट आपकी मैक्सिमम होगी। इसके अलावा टाइम कम से कम, जो बच्चे 10-10 घंटे पढ़ते हैं आप उनको भी क्रॉस करेंगे। और इसके बाद रूल ऑफ नॉन 50 मिनट पढ़ लिया, 10 मिनट पिछले के रिवीजन। तो सेकेंड डे के ऊपर भी 10 मिनट रिवीजन, वो जो आप रूल्स ऑफ नॉन पढ़ चुके हैं, 50 मिनट नेक्स्ट। संडे को आपने 1.5 वर्ड इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ली, इसको जो करना कर लिया और जो आपने किया होगा उसको रिवाइज कर लिया। फिर लॉजिकल रीजनिंग को बेशुमार बच्चे अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। डेली के 15 मिनट से भी आप कम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इनको भी आपने ज़रूर करना है। तो 15 मिनट को भी जैसे आपने कर लिया, साथ ही उसको आपने टिक कर देना है। इसके बाद टोटल एक दिन का जो आपका बनता है वो है 6 आवर 15 मिनट्स। सो डेली के 6 आवर 15 मिनट से आप उन बच्चों को भी क्रॉस कर सकते हैं जो डेली के 10-10 घंटे पढ़ते हैं, 20-20 घंटे पढ़ते हैं, जितना मर्ज़ी पढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं इसके अलावा जो मेजर टॉपिक्स हैं जिनके अंदर आ जाते हैं, क्या कहते हैं कि फ़िज़िक्स का क्या करना है, केमिस्ट्री का क्या करना है।
अब वेडनेसडे और थर्सडे को आपने क्या करना है, बायोलॉजी को तो आपने बाद में छेड़ना है। पहले आपने वेडनेसडे और थर्सडे को बायोलॉजी को पहले कर लिया, मेजर टॉपिक केमिस्ट्री का कर लें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन दिन के आखिर के ऊपर आपकी सारी की सारी टिक्कें लगी होनी चाहिए। बायोलॉजी का 40 मिनट चैप्टर 6, यानी मंडे ट्यूसडे मेजर था, मेजर फोकस आपने मंडे ट्यूसडे को क्या किया, बायोलॉजी के फर्स्ट ईयर की बुक के जो चैप्टर हैं उनके ऊपर फोकस किया। सेकेंड ईयर के ऊपर जो फर्स्ट ईयर का आप पढ़ चुके हैं उसको 20 मिनट बस दिन के अंदर बैठ के सोच लिया कि मैंने क्या क्या कुछ सीखा था, कुछ रिवाइज कर लिए, कुछ डिफरेंट रटिया ले, कुछ पास देख लिए, बस 40 मिनट आपने चैप्टर 6 सेकेंड ईयर का। फ्राइडे और सैटरडे को भी आपने चैप्टर 7 कर लिया। इस तरह से इसका क्या फ़ायदा है, यानी पिछले की रिवीजन होती जा रही है। 20 मिनट जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर आपने कर चुके हैं उनको, वो आपके मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आप सेकेंड ईयर को भी कर रहे हैं, और मंडे ट्यूसडे को आप जो है वो क्या करते हैं कि जी आप फर्स्ट ईयर को भी करते जा रहे हैं। इस तरह से केमिस्ट्री का जो है उसका भी जो मेजर आपने सेकंड ईयर स्टार्ट कर दी, S&P ब्लॉक, उसका 1.5 आवर 1 आवर, ये 2 दिन के अंदर आप अच्छे खासा एक चैप्टर कर चुके होते हैं। लेकिन 20 मिनट आप जो चैप्टर 1 कर रहे थे ना मंडे ट्यूसडे को, उसको भी रिवाइज कर लिया। तो इस तरह से आपका फिर ये शेड्यूल आ जाएगा कि 40 मिनट चैप्टर 2, 20 मिनट जो कि पहले दिन आपने किया था। संडे को आपने क्या करना, जितनी इन्फॉर्मेशन जितना मर्जी आपका दिल करे कि आप नेक्स्ट कर लें, संडे को आपने सिर्फ़ और सिर्फ वही करना जो आपने पूरे हफ्ते के अंदर रिवाइज़ किया था। एक मंथ के अंदर आप इजीली तमाम बुक्स को कवर कर जाएंगे। लगता है ऐसे कि शायद आप नहीं कर पाते, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जो बच्चे ये करते हैं मैं सुबह से शाम आज बायो पढ़ूंगा, कल सुबह से शाम मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर इस तरह से वो नाकाम होते हैं और आखिर पे उनको कुछ भी याद नहीं होता। एक तो डिफ़िकल्ट MCQ होता है वो भूल जाते हैं, वो उनका दिमाग घूम जाता है। सो इस तरह से ही फिज़िक्स के आपने फ्राइडे और सैटरडे को मेजर टॉपिक, सेकेंड ईयर को अगर मेजर किया है तो उसका 1.5 आवर, तो सेकेंड ईयर भी चलती रहेगी, रिवीजन भी होती रहेगी, तमाम चीज़। तो ये बहुत साइंटिस्ट का ये व्यू पॉइंट है, उनकी सर्च है कि कोई भी एक टॉपिक है ना जितना मर्जी आप स्ट्रॉन्ग पढ़ लें, 7 डेज़ के बाद आपके माइंड से वो निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने इसका शेड्यूल करना है। इससे मज़ीद अपने शेड्यूल के अंदर आप अच्छी चीज़ ला सकते हैं। ये करें कि 8 से ऐसे होता है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं ना जी 8 से 8:30 तक, 8 से 9:30 तक बायोलॉजी का आज मंडे को ये करूँगा, बाद में मैं ये करूँगा। इस तरह से होता है कि आपको पता होता है कि मैं सुबह 8 बजे बैठ जाना है। इसको ट्राई कीजिएगा, इससे आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। अकेडमी जाना है जाएँ, नहीं जाना ना जाए, ये 6 आवर 15 मिनट्स आपने नहीं छोड़ने। और मज़ीद वीडियोज़ आएंगी, studyhigh.pk के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी देर से मैं बिज़ी होने की वजह से वीडियोज़ नहीं बना सका था। ये पहली वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करते हैं, और जिन्होंने बुक्स ऑर्डर नहीं की वो बुक्स के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के ऊपर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़, अल्लाह हाफिज़।